प्यारे मित्रों, कभी आपने सोचा है हमारे दुख का मेन कारण क्या है? हम क्यों दुखी रहते हैं? अगर आप गौर करो तो 10% हमारे शारीरिक कारण हो सकते हैं। शरीर से हम बीमार हों, शरीर से हम परेशान हों, लेकिन 90% जो हमारी दुख का कारण है, जो हमारी मेन बीमारी है, वो विचार है। दुख के विचार आ गए, आप बैठे हो, अचानक दुख का विचार आ गया, आप दुखी हो गए। आपने कभी सोचा है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत पुरानी घटना आपको याद आ जाती है और आप दुखी हो जाते हो, जबकि प्रेजेंट में वो घटना नहीं है, मौजूदा समय में वो घटना नहीं है, लेकिन पहले की कोई बात याद आ गई। जैसे आपका कोई मित्र है, बहुत पहले आपको धोखा दिया हो, आपको पहले कोई परेशान किया हो, आपका कोई मित्र हो, कोई पुराना साथी हो, आप अगर उसको याद भर कर लो और आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो ये जो हमारे दुख का कारण है विचार। बहुत से विचार याद आते हैं, बहुत से विचार हमको आते रहते हैं और उन्हीं विचारों से हम दुखी होते रहते हैं। आप घर में बैठे हो, अचानक एक फ़ोन आता, आपको पता चलता है इंडिया मैच हार गई, आप दुखी हो गए। तो बहुत से कारण है। माध्यम कोई भी हो सकता, फ़ोन का माध्यम हुआ या कोई आपका मित्र आपको बता दिया कि कुछ भी हो, कोई ख्याल आ गया, लेकिन हर कंडीशन में आप देखो विचार ही होते हैं जो दुख के कारण होते हैं। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम जब चाहें विचार चले, जब हम चाहें विचार खत्म हो जाए, विचार गायब हो जाए? आपको आश्चर्य होगा कि ये तरीका है, ये संभव है। ध्यान की एक विधि है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इस विधि को अपनाओगे तो आप देखोगे कि आप विचारों के मालिक बन जाओगे। जब आप चाहोगे विचार आएंगे, जब आप चाहोगे विचार खत्म हो जाएंगे। तो विचार आए और विचार खत्म हो जाए, यानी विचार मेरे कंट्रोल में हो। होता क्या है, अभी तक विचार हमें कंट्रोल किए रहते हैं, हमें अपने आप दुखी कर देते हैं, हमें अपने आप सुखी कर देते हैं। हम बैठे होते हैं, कोई विचार आ जाता, हम दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो विचार मेरे पे कंट्रोल हो, यानी मेरे द्वारा कंट्रोल हो। तो इसका कारण क्या है, मतलब किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कौन सा तरीका अपना सकते हैं? एक छोटा सा ध्यान बताने मैं जा रहा हूँ बताने। अगर आप इसको आजमाओ, इसको करो, तो आप बहुत आसानी से विचारों से मुक्त हो सकते हो। जब आप चाहोगे विचार आएंगे, जब आप चाहोगे विचार चले जाएंगे। तो कहीं भी आप कर सकते हो। कोशिश करो आप थोड़ा शांत बैठे हो, कोई तनाव ना हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, ऑफिस हो, कहीं भी आप कर सकते हो। वैसे सबसे अच्छा आप घर पे करो, शांत होकर आप घर पे बैठ जाओ। और जब भी आप ध्यान करने बैठो, एक नॉन कंडक्टर आसनी वगैरह कोई चीज़ बिछा लो, एकदम शांति से आपको बैठ जाना है। नॉन कंडक्टर आसनी हो या चटाई हो, कुछ बिछा लो, ताकि आपके अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर एक विद्युत बनती है, एक एनर्जी बनती है, वो एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए कोई नॉन कंडक्टर बिछा ले। अब हमें क्या करना है, शांत भाव से थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है, एकदम आंख बंद करके, और विचारों को एकदम खुला छोड़ देना है। विचार आए तो ठीक, विचार ना आए तो ठीक। मतलब हमें ये कहना है कि विचार हमारे नहीं हैं, विचार दूसरे के हैं। जैसे विचार मेरा अपना नहीं है। अब विचार आए तो ठीक है, विचार ना आए तो ठीक है। विचार को न मैं कंट्रोल करूँगा और न मैं चलाने का प्रयास करूँगा, न रोकूँगा और न ही उसे चलाऊँगा। तो हम सबसे पहले आंख बंद करके बैठ जाते हैं, एकदम होशपूर्वक, सजगता के साथ बैठते हैं, पूरे होश के साथ, और एकदम शांत होके 2-4 लंबी सांस लेके बैठ जाते हैं। ये ध्यान आप साथ में ही करो, ऑडियो के साथ ही करो। छोटा सा ध्यान है 10 मिनट का। अगर आप रोज़ इसको 10 से 15 मिनट करो तो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि आप विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, विचार आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। आप एकदम शांत होकर बैठ गए, आंखें बंद कर लीजिए, और अब आपको देखना है, विचार चले तो विचार, और अगर विचार नहीं चलता है तो निर्विचार को देखना है, खालीपन को देखना है। एकदम शांत होकर बैठ गए हैं, होशपूर्वक बैठ गए हैं, और विचार चलता है तो विचार को, अगर विचार नहीं चलता है तो खालीपन को। हमको बोलना है देखते ही रहो, और फिर देखना है। हमको विचार चलाना नहीं है, न ही विचार रोकने का प्रयास करना है। विचार चलता है तो चले, और रुक जाता है तो रुक जाए। मेरा अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं है।
एकदम होशपूर्वक हम बैठे हैं, एकदम शांत होकर आपको बैठना है, एकदम सजग होकर आपको बैठना है और कोई कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल का मतलब हमें विचार को ना रोकना है ना चलाना है, बस होशपूर्वक बैठे रहना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। हम विचार को देखने वाले हैं। एकदम शांत होकर अपने आप को खाली छोड़ दिए हैं, कोई तनाव नहीं ले रहे हैं, कोई उलझन कोई तनाव नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ होशपूर्वक बैठे हैं, आंखें बंद हैं। अगर विचार आता है तो विचार को देखना है और अगर विचार चला जाता है तो खालीपन को देखना है। एकदम सजग रहना है बस। विचार आए तो विचारों के प्रति, अगर विचार ना हो तो निर्विचार के प्रति, खालीपन के प्रति। कोई तनाव नहीं लेना है, एकदम शांत पूर्वक बैठना है और अपने आप को एकदम आप खुला छोड़ दीजिए। आप ये कहिए कि अगर विचार चलता है तो चले और अगर नहीं चलता है तो ना चले, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ देखने वाला हूँ। आप एकदम शांत पूर्वक होकर बस सिर्फ विचारों को देखिए बस। आप हैरान हो जाएंगे, जैसे जैसे आप देखने वाले बनेंगे, जैसे जैसे आप देखते रहेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे सब शांत होता जा रहा है, विचार रुकने से लगे हैं। एकदम सजग होकर बैठना है, एकदम खाली होकर बैठना है, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है। बस विचार चलते हैं तो विचार को देखना है, अगर विचार नहीं चलते हैं तो खालीपन को देखना है। थोड़ी थोड़ी देर पे हमको कहना है देखते ही रहो, मतलब देखना भूलना नहीं है, देखने को कंटिन्यूटी में लाना है, लगातार बनाए रखना है देखने को। एकदम सजग रहना है, विचार चले तो विचार के प्रति, और आप जैसे जैसे देखने वाले बन रहे हो, जैसे जैसे आप दृष्टा बन रहे हो, आप देख रहे हो, वैसे आप देख रहे हो विचार शून्य होता जा रहा है। जैसे विचार पहले तो बहुत चलते हैं, फिर धीरे धीरे विचार खोने लगते हैं, एक खालीपन रहता है, एक निर्विचार की अवस्था रहती है। बस अगर विचार है तो विचार को देखें, अगर विचार नहीं है तो निर्विचार को देखें। पूरे होश के साथ देखना है, पूरी सजगता के साथ देखना है। विचार है तो विचार, विचार नहीं है तो खालीपन को। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है। अक्सर हम ध्यान में ये प्रयास करते हैं कि विचार न चले, न चलना नहीं, चले तो ठीक, न चले तो ठीक, कोई चुनाव नहीं करना है अपनी तरफ से।
अब 2-4 लंबी गहरी सांसें लेके आप छोड़ सकते हो। तो मित्रों, आपने देखा ये जो मैं आपको ध्यान कराया, आप ये थोड़ा सा प्रयास करिए और खुद से करने का करिए कि आप घर पे कभी भी बैठें तो आप इसके साथ, ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ आप ध्यान कर सकते हैं। तो जब आप ये ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कला पैदा हो जाएगी कि विचार चलना और न चलना, आप ये जान जाओगी प्रक्रिया कि विचार चलता कैसे है। जब आप होश में नहीं रहते हो, जब आपका होश का लेवल कम हो जाता है, थोड़ा सा बेहोशी में आप जाते हो, तो विचार चलने लगते हैं। और जैसे जैसे आपका होश का लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे आप विचारों के प्रति सजग होते हो, आप देखते हो विचार धीरे धीरे एकदम कम होते चले जाते हैं। एक कंडीशन, एक समय ऐसा आता है कि विचार बिल्कुल बंद हो जाते हैं और जब आप जिन विचारों का उपयोग करना चाहते हो उनका उपयोग कर लेते हो और फिर छोड़ देते हो। तो आपको एकदम सजग रहना है और सजगता से ही ये विचार खोने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे भीतर होश की कमी आती है वैसे वैसे विचार चलने लगते हैं। रास्ते पे आप चल रहे हो, अचानक मन में कोई विचार चल रहा है, आप घर पे बैठे हो, कोई विचार चलने लग गया, अपने आप यंत्रवत होने लगता है। क्यों यंत्रवत होता है? क्योंकि हमारे भीतर होश का अभाव होता है, हम सजग नहीं होते हैं विचारों के प्रति। तो ध्यान रखना है, आपको विचारों के प्रति सजग रहना है। चलते बैठते उठते हर कंडीशन में अगर आप विचारों के प्रति सजग रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये विचार खोने लगेंगे और आपके हाथ में एक सूत्र लग जाएगा कि आप जब चाहो विचार आए, जब चाहो विचार ना आए। थोड़ा प्रयास करिए और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होगा। धन्यवाद।